हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट fx इक्वल्स टू px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p where 3p plus 2q less than 0, 7p plus 3q greater than 0. Then prove that this equation 3px to the power 4 plus 4qx cube plus 6qx square plus 12px equals to 0 has one root less than -1 and one root greater than 1. तो बच्चों इसमें की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा? इसमें जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वो है रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम ने कहा था कि कोई भी फंक्शन मान लीजिए हमारे पास है a x की पावर n, b x की n माइनस 1 एंड सो ऑन. इसकी डिग्री कितनी है? n. तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करें और अगर ये 0 के इक्वल रखें तो इट हैज एट लीस्ट n माइनस 1 रियल रूट्स. इसके n माइनस 1 क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे. तो ये ही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर इसमें यूज करना है. इसमें सबसे पहले हम अपना फंक्शन देख लेते हैं. हमारे पास फंक्शन एक क्यूबिक फंक्शन है पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी. अब इसी फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? इसी फंक्शन को लिखने का तरीका है एक्स प्लस 1. यहाँ पे मैं इसे पी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ ब्रैकेट खोलूँ तो पी एक्स क्यूब मिले. साथ ही साथ एक पी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है जो कि एक्स्ट्रा है. अब इसे क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्यू एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, क्यू एक्स भी हमें चाहिए, लेकिन हमें पी एक्स नहीं चाहिए था. तो हम माइनस के पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पी एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स. अभी माइनस का पी एक्स भी एक्स्ट्रा आ गया तो हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो पी एक्स प्लस पी. नाउ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अब यहाँ पर अगर मैं f2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 और 2 रखने पे ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? ये वैल्यू मिल जाएगी 4p प्लस 2q माइनस 2p प्लस p. सो दिस वी हैव 3 4 माइनस 2 प्लस 1 3p प्लस 2q. ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये वैल्यू हमें नेगेटिव दे रखी है तो इसका मतलब f2 क्या है? हमारे पास नेगेटिव है. सिमिलरली 3 जब मैं इसमें रखूंगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 और यहाँ पे 3 रखने पे आपको मिलेगा 7p प्लस 3q और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब f3 क्या है? ग्रेटर देन 0 है. इसी तरीके से जब आप f1/2 f1/2 रखने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 और जैसे अब यहाँ पे आप रखेंगे ये आपको मिलेगा 3p प्लस 2q/4. अब ये सारा टर्म तो पॉजिटिव है लेकिन ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है. सो हम कह सकते हैं f1/2 क्या होगा? f1/2 हमारा नेगेटिव रहेगा. ठीक. इसी तरीके से f1/3 की अगर हम बात करें, f1/3 जब आप ये फंक्शन में रखेंगे 1 प्लस 1/3 4/3 और ये आपको मिलेगा यहाँ पे 7p प्लस 3q डिवाइड बाय 9. 7p प्लस 3q डिवाइड बाय 9. ये सारा टर्म पॉजिटिव है. 4 3 9 ये टर्म जो है ये भी पॉजिटिव है. इसका मतलब f1/3 क्या है? पॉजिटिव है. क्लियर? तो अब ये फंक्शन का तो हमारा हो गया. फंक्शन पे अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है. क्यूबिक फंक्शन में हमें यहाँ से साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि एक रूट तो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है. क्यों? क्योंकि 2 पे नेगेटिव है, 3 पे पॉजिटिव जा रहा है. एक रूट 1/3 से 1/2 की तरफ लाई कर रहा है. क्यों? क्योंकि 1/2 पे नेगेटिव है और 1/3 पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. 2 रूट तो लोकेट हो ही गए इस क्यूबिक फंक्शन के. और एक रूट जब आप इसको 0 के इक्वल रखते हैं, व्हेन यू पुट इट इक्वल टू 0, तो एक रूट तो खुद -1 ही आता है. तो एक रूट क्या आ रहा है? -1 आ रहा है. तो एक रूट तो यहाँ पे लोकेट हो रहा है, -1 पे आ रहा है और ये कुछ ऐसे जाएगा. ठीक. अब बात आती है इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसको भी लिख लेते हैं. 3px की पावर 4 प्लस 4qx क्यूब प्लस 6qx स्क्वायर प्लस 12px प्लस इक्वल टू 0. अब ये बाई क्वाड्रेटिक है. इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें x इक्वल टू 0, x कॉमन लेने पे एक x बराबर 0 रूट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. तो इस बाई क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करेंगे? एक रूट तो इसका 0 होगा ही होगा. ठीक है. अब मान लेते हैं कि ये gx है. लेट दिस इज gx. ठीक है. अगर मैं g डैश x करूं, g डैश x करने पे ये आएगा 12. अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा मेरे पास px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस qx प्लस p. ठीक. तो ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये हमारा क्यूबिक फंक्शन ही हो गया. g डैश x क्या हो गया? ये मेरे पास 12fx हो गया.
और एफ एक्स के 3 रूट्स तो हम लोकेट कर चुके थे क्योंकि वो क्यूबिक फंक्शन थे, तो 3 तो उसके रियल रूट बन ही रहे थे। साथ ही साथ ये बाई क्वाड्रेटिक है तो 0 तो एक इसका रूट होगा ही होगा। एक रूट इसका जो होगा वो -1 से नीचे की तरफ जाएगा, -1 से नीचे की तरफ जाएगा, और एक रूट जो होगा इसका वो 1 से बड़े की तरफ जाएगा, ये वाला जो रूट है। तो एक रूट जो होगा वो समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से 1 से बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है। सो 1 रूट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड 1 रूट मस्ट बी लेस देन 1, -1। सो यहाँ पे एक रूट जाएगा क्योंकि 4 रूट है ना, एक तो 0 बन रहा है, तो 3 यहाँ से हमने उठाए। ऑब्वियसली ये वो पॉइंट्स जो हैं ये वो रूट्स नहीं है, यहाँ पे फंक्शन अपनी वेरी करेगा। तो एक तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा और एक 1 के बाहर कहीं लाई करेगा इस बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, जो कि हमें प्रूफ करना था कि एक रूट इसका -1 से कम रहेगा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, और एक रूट 1 से बड़ा होगा जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। सो बाय यूजिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ रोज थ्योरम वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन सो फार। I hope you understand it very well. Best of luck.